बच्चे को दादा पकड़ेगा, अस्तूरा अज़ा पे चलेगा, खून बहेगा, बच्चा रोएगा, माँ मुस्कुराएगी, बच्चा तड़पेगा, बहन हंसेगी, बच्चा चिल्लाएगा, मेहमान मिठाई बांटेगा, बच्चा तड़पेंगे, बाप लोगों को बुलाएगा। हमने कहा इमाम साहब ये क्या हो गया? ये बच्चा रो रहा है, बहन मुस्कुरा रही है, बच्चे रो रहे हैं, माँ मिठाई निकाल रही है, बच्चे रो रहे हैं, मेहमान पैसा लुटा रहा है, बच्चे रो रहे हैं, बाप खुश है। कहा झारखंडी साहब आज इनके आंगन में ये बच्चे का रोना नहीं देखा जाएगा, इनका आंसू नहीं देखा जाएगा, इनका तड़पना नहीं देखा जाएगा। आज इनके आंगन में एक पैगंबर की सुन्नत अदा हो रही है, इसीलिए तो सभी मुस्कुरा रहे हैं। माशाअल्लाह जमा के बोले वो पेशुनी वाला कहाँ गलो जे देलो सब वो 10 टकोनी 20 टकोनी वाला देगा 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 तो कखेन मर जाबे तखेन हां यखेन क्या जा क्या कहना देखिए जितना हो सब देख चल वाह माशाअल्लाह। हाँ एकदम हर व्यक्ति फिरोज तो मेरा ये कहना है कि जब घर में बच्चे पैदा हो बेटा समझ तू यहाँ कुछ सरिया सुभान अल्लाह। अभी पर की तकरीर कर तो सरिया नहीं था, जितना पर उतना लेते चलते माशाअल्लाह कहे सुभान अल्लाह। तो जब घर में बेटा बेटी कुछ पैदा हो या बेटा या बेटी तो बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है, और बेटा भी हो और बेटी भी हो। लेकिन उनको बेहतर तालीम देना ये माँ बाप का काम। अब तो कटहर गाछ रोप आम खोज भी नहीं पा कटरे बहुत तो टनुआ काहे कि आज इंसान एक माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, अब देखिएगा माँ साग खाती है, बच्चा नहीं खाता, लेकिन जब बच्चा पखाना करेगा साग के तरह, माँ बैगन खाएगी, बच्चे के पखाने में गोटा, बचवा नहीं खाया, माँ मछली खाए असर बच्चे पे। जब माँ बाप अगर कुछ गलत माँ खा ले तो सब्जी का असर, दाल का असर, दखाना का असर हो सकता है। तो माँ अगर गलत कार्य हो, अगर माँ बेनमाजी हो, माँ अगर हराम खाए तो बच्चों पे असर होगा कि नहीं, दिमाग पे असर होगा कि नहीं, दिल पे असर होगा कि नहीं, ईमान पे असर होगा कि नहीं, अकीदा पे असर होगा कि नहीं। इसलिए आज अगर माँ कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी तेरे घर में गुलाम है हुसैन। आज हमारे नौजवान इतना बिगड़ा है जितना बीजेपी का नेता नहीं बिगड़ा, इतना लोग बिगड़ा। पूरे हजरत में स्कूल न कॉलेज न कहीं नहीं जाना, तभी को कम कर दीजिए, कहीं नहीं जाना, कोई मतलब नहीं पढ़ाई से। एक यहूदी के लड़का ने पूरे मुसलमान के बेटों को बर्बाद किया है, पता है आपको? एक यहूदी का बेटा 9 साल उम्र है, लिखिए 9 साल उम्र है, जिसका नाम PUP पप, उसका नाम पप है, और वो यहूदी का बेटा है जिसने एक गेम का माशाल्लाह ऐप बनाया, PUBG उसका नाम रखा। उसका नाम क्या रखा? PUBG। उम्र कितनी है? 9 साल। लड़का कहाँ है? यहूदी। यहूदी किसको कहता है? इस्राइल में। इस्राइल का यहूदी कौन है? अब वो भी सुन लीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटा, जिन बेटों में 10 बेटा मिलके अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला और जो 10 भाई बचा, उन्हीं के बाल बच्चा आज नस्ल वही यहूदी है। तो जो यहूदी अपने भाई का ना हो सका, अपने भाई को कुआं में डाल दे, वो यहूदी तेरा होगा, तेरे खानदान का होगा। उसने प्लान बनाया, तो बड़ों ने नहीं बनाया, किसने बनाया? एक 9 साल का लड़का पढ़ा और एक ऐप बनाया। ऐप में वो गेम डाला, गेम का नाम PUBG। 9 साल की उम्र में उसने PUBG गेम बनाया। ऐसे तो 180 गेम है मोबाइल में, 180 गेम है, वो यहूदी का गेम बना हुआ है जो मोबाइल में डाला है। जितना गेम देखते हो, कार्टून देखते हो, वो यहूदी का बेटा से बनाया है। 6 साल 10 साल 12 साल का लड़का, कोई बड़ा आदमी नहीं बनाया। और वो मोबाइल का ऐप तेरा बेटा देख रहा है, और उस ऐप को बना करके उनका बेटा करोड़ों अरबों कमा के एसी में सो रहा है। 9 साल का बेटा गेम में ऐप डाल के करोड़ों कमा के एसी में सो रहा है, और उस गेम को देखने के चक्कर में
तेरे बेटे को उसके बेटा ने कहां बैठा दिया? जहां कुकुर बैठता है वहां तेरे बेटे को बैठा दिया। जहां कुकुर बैठता है तेरे बेटे को वहां बैठा दिया, और उसका बेटा आराम से गेम बना के करोड़ों कमा के जाके अपने एसी रूम में सो रहा है, और तेरा बेटा जहां रोगाहा कुकुर बैठता है खोल रहा है, वहां तेरा बेटा बैठ गया रात भर। तुम बाप हो, घर में हो, अब वो बेटा इस लायक नहीं है कि तेरे मरते समय कुरान पढ़ सके, ना वो आयत पढ़ सके, ना फातिहा पढ़ सके, ना दुआ कर सके, ना दुआए जनाजा पढ़ सके। अरे जो मुसलमान अपने बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के कहे मौलाना जनाजे की नियत बता, जो मुसलमान ईदगाह जाके कहे ईद की नियत बता, जो मुसलमान बेटी को निकाह के मंडप में बैठा के कहे मौलाना महर का मसला बता, और वो कहे इस्लाम खतरे में है। ए मुसलमानों, ना इस्लाम खतरे में, ना कुरान खतरे में है, बल्कि खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। बाबा सुभान अल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, यते गोहरा गोरी में आतो ना यार इतना कले जमे घर कर में दो चार गो आते हैं। अच्छा फोर आते हैं, खन फोर पर माशाल्लाह कहे सुबह छोड़ दे, सलाम पढ़े, कुछ बोले 10 मिनट, थक तो नहीं गए? माशाल्लाह। ये बहुत दीवाना है, बहुत तोर अंदाज बोले गो। आजकल फैन के है फैन। हमरा एगो लड़का कहल के तोर हम फैन ही के तने पंखा तक है। बोल हजरत वो फैन छोड़िए, अब की एगो नया मार्केट में आया है, हेलो गाइस। कहलिए इटा की ही करे? बोल तोहनी ने जानबी हजरत, ये नया माल याल हेलो गाइस, मतलब लड़का लोग इतना इस तरह कर लिया है। अरे माशाल्लाह हजरत, ये मोबाइल में जो है ना मुसलमान बर्बाद है, और इस मोबाइल से हजरत बता देते हैं 14,000, कितना 14,000 6 साल में मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, यानी गैर मुस्लिम बन गई, इस्लाम छोड़ दिया। क्यों? ये मोबाइल के चक्कर में। कोई किसी पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू व्हाट्सएप में लिख दिया, अब वो बेटी खाना पीना बंद, बोल हम बिहार करबो तो वहीं कर। अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, बोल जहर खा लेबो, लेकिन लेनिया मुड़ा दे देबो, हमर प्यार भेगलो प्यार। अरे वाह, एक मैसेज में जहर खा रहे हो, एक मैसेज में घर छोड़ रहे हो, एक मैसेज में बाप को रुसवा कर रहे हो। अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान का मैसेज भेजा, एक बार वो मैसेज पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब होता। अरे समझ में तू रे, लेकिन नहीं, दिन समझते मोबाइल, अरे बाप, जवान जवान लड़की मोबाइल, लड़का मोबाइल, बड़का मोबाइल, एक एक घर में 6 गो मोबाइल, 300 रिचार्ज करोगे तो 1800, 2000, 2500 हर महीना अंबानी को दे देता है। लेकिन इमाम की तनख्वाह में अगर 110 रुपया घर पीछे में 120 कर दीजिए, बोल मौलवी तोलवी नहीं रखो। 250 रुपया एक एक घर में, 300 रुपया, 1200 1500 अंबानी को देता रिचार्ज। घर में सबके पास कुरान शरीफ है। बोल किसने अपनी बीवी को कुरान पढ़ते देखा एक महीना में? माँ को देखा कुरान पढ़ते, बेटी को देखा कुरान पढ़ते? नहीं देखा। मोबाइल चलाते देखा, एलसीडी के सामने देखा, हाथ में रिमोट देखा, व्हाट्सएप में देखा, फेसबुक में देखा, यूट्यूब में देखा, कुरान पढ़ते नहीं देखा। सबके घर में कुरान। शादी होकर जब लड़कियां आती है ससुराल तो कुरान शरीफ लेके आती है। अरे माशाल्लाह, होता है कि नहीं? सबके घर में यही कसैया। जब बहू सब नई नई शादी होके आती है, गाड़ी से उतरेगी, देखिएगा कुरान शरीफ उनके आगे पीछे जो रहता है, एक दुगो क्या उसको कहता है, लोकनिया, लोकनिया कुरान शरीफ लेके उतर रही है, ताकि पूरा कसैया वाला देख ले कि फलना पुतो पढ़ल। ये नाम तो गड़िया से लातो अजमेर सेंटर तो यह नाम है लगा। अरे बाप, सबको गाँव में चर्चा, बोलो पुतैया पढ़ लेगी,
और लाया और कुरान शरीफ अलमारी में सेट, हाथ में रिमोट, पास में मोबाइल, साइड में एलसीडी, कुरान छुपा दिया, मोबाइल सामने रख लिया, एलसीडी सजा दी। नहीं, दोबारा कुरान नहीं खोलना, नहीं खोलता। आपने पढ़ते देखा कभी बीवी को? नहीं देखा होगा। एक बहू को मैंने पूछा कि आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्या है? बल पढ़ेंगे मौलाना साहेब, हमार ससिया मरतो से ना पढ़ो, ससिया मोरबेन करतो मैं पढ़ो। और अगर 2-4 साल में अगर सास मर गई, खुदा न करे, अब उनका 40वां जब पुतो लोग कुरान शरीफ खोलती है, अब 6 महीना बाद कुरान शरीफ खोल रही है, 9 महीना बाद, 1 साल के बाद। पढ़ी तो थी लेकिन कुरान पढ़ना आदत खत्म कर दिया, मोबाइल की आदत बना लिया, टीवी आदत बना लिया। अब कुरान शरीफ खोलेगी और इतना खतरनाक पढ़ती है, कसम खुदा की। जब कोई सास के 40वां पढ़ती थी जा में, आऊज़ु बिल्लाहि, हम बोले ससिया बात ससुरो मोरलोन किर भेलो, इतना खतरनाक पढ़ती है। अगर कोई नहीं जानेगा ना तो घर ढुकी जब तो को मोरो नहीं की पछी एकदम बिना तो लातो को अलीफ लाम मीम कलिए की भेलो बलपुत यहाँ कुरान शरीफ पढ़ो। बात तेरे घर में कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिला। बीवी फातिमा है, कपड़े में पेवन था, घर में चक्की चलाते, खुद पानी लाते, हसनैन करीमैन का झूला झूलाते, लेकिन फातिमा है माज़न मुसल्ले पे कुरान खोलती। जब तक अली नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती, तलावत पे तलावत होती, इबादत पे इबादत होती, जिक्र पे जिक्र होता। वो फातिमा के नस्ल में रब ने हुसैन जैसा बेटा दिया। वो जब करबला पहुंचा तो पानी बंद हुआ, करबला पहुंचा तो ईमान बचाया, करबला पहुंचा कुरान बचाया, करबला पहुंचा तो दीन बचाया, करबला पहुंचा तो शरीयत बचाया, करबला पहुंचा तो सजदा बचाया, गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा बाप की इज्जत न बचा सका, तेरा भाई समाज की बहन न बचा सके, तेरा बेटा कौम की बेटी न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक बावरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। ये जरूरत है तालीम की, जरूरत है पढ़ाई की, जरूरत है शिक्षा की। इन बच्चों के हाथ में किताब दे दो, मोबाइल छीन लो, ताकि वो बेटा जब गली में चलेगा आवारा नहीं करेगा, घर में सोएगा, गाना नहीं गाएगा, बेटी सोते रहेगी, जबान से कहते जाएगी मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज मोबाइल बर्बाद है हजरत। 15-20 हजार का मोबाइल ले घूमता है यार। घराम टावर नहीं आवे, घराम टावर वागे एक दो लड़की मोबाइल रखती है, जहाँ मैं आप टावर ने ककर फोन को केवल के जन टावर वे नहीं आवे यार, खता दन बरियादन फुल टावर। उन्हें टावर ने पावर ही आ गया। बेटियों को भी मोबाइल से दूर रखना, मगरिब में छीन लो मोबाइल। बेटी तू सो जा कलीजे फातिमा बन के, ताकि तू ससुराल जाएगी, झोपड़ी गरीब की होगी, शोहर मजदूरी करेगा, वो घर आएगा, तुम मुस्कुरा के सामने जाना, हाथ में पानी देना और शोहर के बगल में बैठना। घर बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिल जाए। क्यों अजमेर जाएगी औरत अजमेर क्यों जाए? औरतों को अजमेर जाना मना है। अजमेर जा सकते हैं, मजार नहीं। कचौचा जा सकते हैं, मजार नहीं। औरतों को मजार जाना हराम है, लेकिन मजार औरतें जाती है। बस चल लियो। अरे वाह, मजार के सफर में जो औरत निकलती है अल्लाह व रसूल की लानत है उस पर। मर्दों को मजार जाने का है, औरतें ईदगाह नहीं जा सकती, ईद बकरीद में ईदगाह नहीं जाए, जुमा के दिन जुमा पढ़ने नहीं जाए, वो मजार नहीं जाए, वो जनाजा में नहीं जाए, वो घर में रहे। कहे मौलाना जनाजा वो पढ़े, ईदगाह वो जाए, मस्जिद वो जाए, लड़ाई के मैदान वो जाए, तो हम लोग को घर बैठे बैठे क्या फायदा, सवाब कहाँ मिलेगा? ये तो कह सकती ना औरतें। तो मेरी माँ बहनें, आप घर बैठे रहेंगे, शोहर कहीं से आएगा, सामने जाना, मुस्कुरा के पानी दे के बैठना, खाली दोनों हाथ से पानी गिलास पकड़ना दोनों हाथ में, और दोनों हाथ से शोहर को देना, हो सके तो मुंह देख के देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में
पानी दे देती है तो घर बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब मिल जाता है। वो क्यों जाएगी अजमेर? रोज पानी दे, रोज जिहाद का सवाब, 30 दिन दे 30 जिहाद का सवाब, 360 दिन दे 360 जिहाद का सवाब, 10 साल दे कितना सवाब, घर बैठे बैठे नेकियों का अंबार। लेकिन हम लोग को बीवी सब मुंह देख के पानी देती है, मुहा ही ने गिलसा ही, क्योंकि पढ़ी लिखी है नहीं। तुम जब बेटा शादी करते हो तो थोड़ा देखता दीनदार लड़की कहां मिलेगी, KTM कहां देगा, बुलेट कहां देगा, कम बड़ा भिखमंगा है बेटा बाप, इतना बड़ा खत्म। बेटा तेरा पैदा किया तू, नाम चढ़ा तेरा, बाप के बेटे के साथ बाप का नाम, और गाड़ी देगा बेटी बाप तब चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी बाप रखेगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप घर सजाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा होता उसे बढ़िया है, शर्म नहीं आती। बेटी बाप से पैसा मांगते, 3-3 लाख मांगता है। लड़का है 35 किलो और गाड़ी है 1.5 कुंटल, और घर वाली चढ़ा लगता ना तक लड़का सीटम गड़े रहो तो घर वाली यूप्रम ला तो ठेरवाल रहे, और घर वाली हाथा शोहर के गर्दन में हेचवे में रखे, हाथा इन्होंने नहीं रखे। एगो बहू पूछे आप लोग गर्दन में हाथ शोहर के कहे रखते हैं? बोले हमारे पास 3 लाख दिलो मौलाना साहब, बेसी कबो दाबी मेर दबो तो घेचवे माथा रखते। अजीब तमाशा है, कोई मतलब नहीं दीन धर्म का, उसे सिर्फ शादी हो सजावट 3 किलोमीटर। याद रखना दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आज तुम शादी में पड़ाका फोड़ते हो, फोड़ो, यहाँ पड़ाका दुनिया देखती है, कब्र में बम फूटेगा, वहां कोई नहीं देखेगा, गुम कर तो एकदम खत्म। कम बदमाशी करते हैं, इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप को पहचानो, मुसलमान बनो। पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। बहुत मुसलमान शराब पीता है, यहाँ 2-4 को पटपी अंकल बैठल होते, 2-4 को हतो एकदम हतो हजरत, हम लिख ही दे 2 हतो दिन न कभी नवा कह दो न कहबो दूध के धवल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह है ना, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, सुनना चाहिए। रात काफी हो गई, 1.5 घंटा नाच पड़ता तो काफी नहीं आता। 30,000 नजराना, 15,000 इनाम, 45 देखो गाड़ी भेजा थे, 10,000 नजराना यार इमाम से छोटा बाकी रखो 20 घंटों। हम लोग बोलते हैं झारखंडी मत बोला, बस सूद ने नींद आ तो नहीं आया, इतना पैसा देखी के लिए नींद आ तो नहीं आया। जबकि इमाम को बीच में खड़ा करना, सुन लीजिए, जब भी जलसा हो, कोई भी इमाम हो, अभी सफीउल्लाह साहब रह रहे, कोई और भी रहेंगे, मोहम्मद हुसैन 20-25 साल खिदमत किए। जब भी जलसा हो 12 बजे 11 बजे 5 मिनट 2 मिनट माइक पे खड़ा करना इमाम को। इमाम माइक पे खड़े होंगे, 2-3 शेर पढ़ेंगे, कुछ भी बोलेंगे, उनको शेर और उनके धुन मत देखना, माइक पे इमाम को देखना। खड़ा होना एक बहाना है, असल में उसको देना है। 10, 20, 100, 50 अगर इमाम को दे दोगे 2,000 रुपया होगा। सुबह घर जाएंगे तो ये बेटी के लिए 2 दुपट्टा खरीद के जाएंगे, कहेगा बाबा ये कहाँ आज ला दिए नया दुपट्टा? बेटी कसैया में एक जलसा था, लोगों ने दिया, कसम खुदा की वो बेटी भी दुआ करी। कभी कोशिश कीजिएगा अपने इमाम को देने के लिए, जो माँ घर द्वार छोड़ के अकेले 2 तलवाम सुते जीन लखनिया क्या लग तो जीन सुतल जी यार, कहाँ कने कहाँ शायर को बेटी के लिए दे दिया है 5-5 सौ। सुबह ना झारखंड के पास जाएगा मुर्गी लेके, ना नदीम के पास, ना दिलबर के पास,
यही इमाम के पास ये कटी मुर्गिया जो हो खेलती हैं मुर्गिया मचेर के फेंक जो होगा देखा जाए एक टका ठकान ना खाली मुर्गी जो वो करबो जे हम तो से गिदरबो दी जो रात भर कम से कम होना चाहिए ये जरूरी है इमाम इमाम है एक इमाम आपकी बेटियों को कुरान पढ़ाया अब वो बेटी इस लायक बन गई रबीउल अव्वल के दिन में घरों को सजाना ये कोई मंत्री का काम नहीं कोई नेता ने नहीं कहा कोई वजीर नहीं आए कोई डॉक्टर नहीं आया कोई इंजीनियर नहीं आया इन्हीं उलमा ने बेटा बेटी को पढ़ाते रहे 20 साल पीछे उठा के देख 20 साल के बाद देखो अब ये नबी के नाम पे गली सजाता है घर को सजाता है दर को सजाता है सड़कों पे निकलता है टोपी पहनता है दुपट्टे उड़ता है हाथ में झंडा लेते हैं गलियों में चलते हैं सब मिलके कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडे। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है एक चीज मुझको एगो रुक्का मिला था एगो रुक्का देखे थे मेरे हाथ में अभी आया उस रुके में एक औरत है जिसकी उम्र 32-30 साल है उस औरत का शोहर एक्सीडेंट में मारा गया डंपर ने कुचल के मार दिया कोयला चलाता था सूगा पड़ी हॉल तक रहने वाले उस बेटी उस लड़की का बाप भी मर गया नेहर भी कोई नहीं उसके बाद ससुर भी मर गया 3 बच्चे हैं किडनी की बीमारी प्रॉब्लम है पटना में एडमिशन है 2 मरतबा गए फिर गए मैं खुद 20,000 रुपया उसको दिया हूँ मैं मैं खुद उसको 20,000 रुपया दिया हूँ उस औरत को उस लड़की को निहायत गरीब है तो और कुछ अगल बगल में कहीं कुछ देता है उसको दे देता तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बेचारी एक किडनी का के 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख खर्चा होगा अब पटना से कह दिया कि उनको जल्दी ले जाओ शायद कहीं बाहर वो बच जाएगा चंडीगढ़ बच जाएगा लेकिन शर्त है कि 2-2.5 लाख खर्चा होगा 3 बच्चे कोई नहीं बड़ी रोती जमीन भी बेच दिया बहुत कीमती जमीन हजरत बहुत कम में बेच दिए क्या करेंगे जान बचाना अब आप लोगों से गुजारिश है कि अब जो नजराना मुझको आप देंगे इनाम जो इनाम आप देंगे 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया हम अपने जेब में नहीं डालेंगे उसी बेवा औरत को मैं दे दूंगा हो सकता है आपके मेरे सबके लिए निजात का जरिया बन जाए अब अगर आप जितना भी दोगे अब हम आपके पैसे पॉकेट में रखेंगे जब रुका मिल गया अगर पहले मिल जाता तो वही काम अब आपकी मर्जी तकरीर के दौरान में अगर आप 10 20 100 50 अगर देते हैं तो एक बेवा औरत की जान बच जाती है 3 बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे वो बच्चे दुआ देंगे आपका 100 रुपया कहीं अच्छी जगह पे लग जाएंगे एक बेटी एक गरीब को जब मदद कोई करता है अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जब कोई अल्लाह के नाम पे कोई 10 रुपया खर्च करता है अल्लाह उसको बदले में 10 देता है ये देखिए चैनल वाला है जितना चैनल वाला सब पैसा निकाल टोटल निकाल लेते ठीक नहीं आप टोटल चैनल वाला पैसा दो इतना कमा ही तकरीबन सदिन दे भी अरे माशाल्लाह वहां रख दो माशाल्लाह जो भी रख लो बेटा उधर याद रखना हजरत फातिमा ज़हरा जा रही थी मदीन बाजार ये हजरत फातिमा ज़हरा घर में थी अली बाजार जा रहे थे कहाँ जा रहे थे बाजार बीवी फातिमा ने कही बाजार जा रहे हैं वो अनार ला दीजिएगा अली ने कहा कि ला देंगे आज जैसे बीवी सब नहीं कहती है फलना चीज ला दीजिएगा आज का नहीं देखते हो है ना जल्दी जल्दी कीजिए तेजी के साथ और झारखंडी को जब बुलाना हो तो पहली तकरीर करवाइए क्या हजरत जवान मजमा तकरीर करवाइए 3 बजे तकरीर करवा रहे हैं सब मजमा गरीब दुखिया लखन दिखाएं गरीब दुखिया लखन दिखाएं तकरीर कर फिर भी हम कर रहे हैं क्या हजरत फिर भी दिल से तकरीर कर रहे हैं कोई कटौती नहीं चूंकि साहिब खाना ने बड़ी मेहनत से जलसा किया है और ये पहली बार है कि शख्सी प्रोग्राम एक आदमी का 3:30 बज गया हजरत बड़ा जलसा 1:30 बजे